हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज आजम। वेलकम टू जायफा क्लासेस। जनरली आप लोग लिफ्ट या एलिवेटर का यूज तो करते ही होगे, या नहीं करते तो कभी ना कभी तो आपने लिफ्ट का यूज किया ही होगा। क्या हो कि हम लिफ्ट में मौजूद हों और लिफ्ट सडनली ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से डाउनफॉल कर जाए, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग या जो बंदा लिफ्ट में मौजूद है तो वो वेटलेसनेस फील करने लग जाएगा। यानी का मतलब वो उस टाइम पे ये समझेगा कि उसका वेट 0 हो गया है। और क्या हो, जब लिफ्ट किसी एक्सेलरेशन के साथ ऊपर जा रही हो अपवर्ड डायरेक्शन में या नीचे जा रही हो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो उस टाइम पे वो क्या वेट फील करेगा? या फिर लिफ्ट जो है रेस्ट में हो और हम लिफ्ट के अंदर मौजूद हों, तो उस टाइम पे हम अपना क्या वेट फील करेंगे? तो ये सभी क्वेरीज आपके दिमाग में ज़रूर आती ही होंगी, और आज इन सब क्वेरीज का आंसर आपको मिलने वाला है इस वीडियो में। तो ये वीडियो छोड़ के आप मत जाइएगा, लास्ट तक इसे देखिएगा ताकि ये टॉपिक आपको खूब अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चाहे हम कम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें, वहाँ पर हम नीट की बात करें या IIT की बात करें या JEE मेंस की बात करें, और 11th के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आपको ज़रूर मिल ही जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं अपरेंट वेट की ऑफ अ मैन इन लिफ्ट और एलिवेटर। तो सबसे पहले हम इस केस पर डिस्कस करेंगे जब हम किसी लिफ्ट में मौजूद हैं, या आप कोई बंदा ले लीजिए, कोई इमेजिनेशन कर लीजिए कि कोई बंदा एक लिफ्ट में मौजूद है और लिफ्ट इस टाइम पर रेस्ट में है। नंबर 1 कि लिफ्ट जो है वो रेस्ट में है, यानी कि मतलब लिफ्ट चल नहीं रही है। तो क्या होगा कि इस बंदे की मास की वजह से, इस बंदे की मास की वजह से लिफ्ट के इस सरफेस पे, लिफ्ट के इस सरफेस पे नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगा जो कि हमारा वेट होगा या उस बंदे का वेट होगा m इंटू जी। m क्या है? मास ऑफ दिस पर्सन, और g क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है ये, है ना। g इक्वल टू क्या होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या अप्रोक्सीमेटली हम इसको 10 भी ले लेते हैं, ठीक है। तो सरफेस को ये वेट की वजह से ये फील हो रहा है, इतना फोर्स, इतना दबाव फील हो रहा है। तो सरफेस क्या करेगा? अब सरफेस क्या, फोर्स लग रहा है और बंदा जो है अभी हिल नहीं रहा, चल नहीं रहा, तो यहाँ पे तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है फेल हो जाएगा। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है कि अगर किसी बॉडी पर फोर्स लगा है, एक्सटर्नल फोर्स लगा है, नेट फोर्स उस पर कुछ ना कुछ है, जीरो नहीं है, ठीक है, तो वो बॉडी एक्सेलरेट करेगी। और यहां पर ये बंदा एक्सेलरेट नहीं कर रहा, जबकि इस पे नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा है, ठीक है, वो उसके वेट के बराबर है, ठीक। तो क्या है ऐसी सिचुएशन, ऐसी क्या कंडीशन है जिसकी वजह से वो एक्सेलरेट नहीं कर रहा है? तो ये सरफेस ऊपर की तरफ इस पे एक फोर्स लगा रहा है जिसको हम कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन, और इसको हम R से डिनोट करते हैं। ये R इस टाइम पे, जबकि ये लिफ्ट रुकी हुई है, तो इस टाइम पे ये R mg के बराबर है। असल में जब हम एक वेइंग मशीन पे खड़े हुए हैं और जब अपना वेट देखते हैं, तो वो वेइंग मशीन यही कैलकुलेट करती है कि उसे R कितना देना पड़ रहा है, उसे नॉर्मल रिएक्शन कितना ऊपर की तरफ लगाना पड़ रहा है, उसी को पढ़ के वो हमारा मास बताती है, ठीक है। चलिए, ये आपको समझ में आया होगा। और मास और वेट से याद आया कि इससे पहले हमने डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट पे वीडियो किया था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां जाके आप डिफरेंस देख सकते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो चलिए, एक बात समझ में आई कि जब लिफ्ट रेस्ट में है तो R इक्वल टू mg होता है उस केस में, और ये हमारा एक्चुअल वेट है, ये हमारा एक्चुअल वेट है, ठीक है स्टूडेंट्स, हमारा एक्चुअल वेट है इस टाइम पे। अब दूसरा
केस क्या है? दूसरा केस है जब हमारी लिफ्ट एक कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रही हो, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रही हो और हम लिफ्ट में मौजूद हो, या कोई बंदा ले लीजिए आप, लिफ्ट में मौजूद हो, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है। वेलोसिटी यहां पर हमने सेकंड केस में क्या ली है? कांस्टेंट। अब बच्चों कांस्टेंट वेलोसिटी होती है अगर किसी बॉडी की, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होता है? उसका एक्सेलरेशन हो जाता है 0, क्योंकि एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या है? एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है चेंजिंग रेट ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, और यहां वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? 0। अब किसी चीज का एक्सेलरेशन 0 है अगर, तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि अगर वो बॉडी एक्सेलरेट ही नहीं है तो इसका मतलब उस पर कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है। एक्सटर्नल फोर्स की बात हम कर रहे हैं, नेट फोर्स की बात कर रहे हैं, वो लग ही नहीं रहा है। इसका मतलब क्या है? ये इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है एक्सटर्नल। यहाँ पर इस बंदे का जो वेट है वो m इंटू जी और नॉर्मल रिएक्शन r, और यहाँ पर भी ये दोनों इक्वल रहेंगे, r इक्वल टू m इंटू जी, और ऐसी कंडीशन में भी हम अपने एक्चुअल वेट को ही फील करेंगे जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो। ठीक है। और मोस्टली क्या होता है कि जो कंपनीज होती हैं जो लिफ्ट लगाती हैं मॉल्स वगैरह में, या किसी जो हमारे अपार्टमेंट्स वगैरह हैं, फ्लैट्स वगैरह, उसमें जो लिफ्ट लगी है, वो क्या करते हैं कि वेलोसिटी कांस्टेंट रखते हैं। वो इस तरह का सिस्टम बनाते हैं कि लिफ्ट की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहे, ताकि इसमें प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, कुछ अलग टाइप का फील ना हो, नॉर्मली फील जो हम करते हैं डेली लाइफ में वो हो। ठीक है, जिससे घबराहट ना हो। ठीक है, देखिए जैसे ही हमारा वेट बहुत ज्यादा हमें फील होने लगे या बहुत कम हमें फील होने लगे, तो एक यंग पर्सन को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक एजेड पर्सन को प्रॉब्लम होती है, और खासतौर से अगर कोई हार्ट पेशेंट है तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है उसे। तो चलिए हम लोग आते हैं, हमने क्या देखा एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि रेस्ट में r जो है mg के इक्वल ही होता है, और सेकेंड केस जब कांस्टेंट वेलोसिटी हो तो r m इंटू जी के बराबर ही रहेगा, और थर्ड केस जब हम लिफ्ट को एक्सेलरेट करवा दें, है ना। अब देखिए थर्ड केस, ये हमारी लिफ्ट है और यहां एक बंदा है जिसका मास m है, और ये लिफ्ट a एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जा रही है। सपोज दैट a एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जा रही है ये लिफ्ट, तो क्या होगा इस केस में, और नीचे की तरफ सरफेस पे क्या फोर्स m इंटू जी के इक्वल, सरफेस क्या करेगा ऊपर की तरफ एक फोर्स बनाएगा r के बराबर। और अब इस केस में r ज्यादा है क्योंकि ये एक्सेलरेट कर रही है लिफ्ट, और जब लिफ्ट एक्सेलरेट कर रही है तो ये बंदा जो लिफ्ट में मौजूद है वो भी एक्सेलरेट कर रहा है। देखिए इसको इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे कि यहां पर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, अब एक बंदा इस तरफ फोर्स लगा रहा है, मान लो 3 न्यूटन का, और इस तरफ भी एक बंदा फोर्स लगा रहा है 3 न्यूटन का, तो यह ऑब्जेक्ट अपनी जगह से नहीं हिलेगा, क्योंकि ये जो फोर्स दोनों लगे उन दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, और इस ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स कितना हो गया? 0 हो गया। ठीक है, अगर हम केस दूसरा लें, सपोज इस फोर्स को हम 4 न्यूटन कर दें, तो ये ऑब्जेक्ट 1 न्यूटन फोर्स के साथ, 1 न्यूटन फोर्स के साथ, है ना, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 1 न्यूटन यहाँ पर एक्स्ट्रा है इधर की तरफ, तो 1 न्यूटन फोर्स के साथ इधर एक्सेलरेट करने लगेगा। ठीक है, राइट हैंड पे एक्सेलरेट करने लगेगा क्यों? 1 न्यूटन के साथ, लेकिन 3 न्यूटन से 3 न्यूटन कैंसिल होने के बाद ये इधर एक्सेलरेट करने लगेगा, और इस केस में एक्सेलरेशन ऊपर हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ सीधा सा कि इस केस में r ग्रेटर देन mg, r जो है वो ज्यादा हो गया है किससे? mg से। यहां पहले केस में r mg के इक्वल था, दूसरे केस में r mg के इक्वल था, लेकिन इस केस में जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है r ग्रेटर देन mg। अब r जो है ज्यादा है, तो अगर हम r से इस mg को माइनस कर दें
तो हमें नेट फोर्स मिल जाएगा इस ऑब्जेक्ट पे। क्या लग रहा है, जैसे कि यहाँ पे मिल रहा था 4 - 3 = 1 न्यूटन। नेट फोर्स मिल रहा था 4 - 3, इसको हमने पॉजिटिव माना, इसको नेगेटिव फोर्स माना 4 - 3, ठीक है, क्योंकि हमारा ये ग्रेटर है यहाँ पर 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। इससे बढ़िया एग्जाम्पल नहीं हो सकता इसको समझने का। आर ज्यादा हो चुका है, R - mg, नेट फोर्स आ गया आपके पास। आपके पास क्या आ गया, नेट फोर्स आ गया है। जिस फोर्स से ये लिफ्ट एक्सेलरेट कर रही थी, और लिफ्ट एक्सेलरेट कर रही थी तो ये बंदा भी एक्सेलरेट कर रहा था लिफ्ट के साथ, है ना। अब इस नेट फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, इस नेट फोर्स को हम लिख सकते हैं m × a, मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वल टू नेट फोर्स, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन। अब यहां पर R - mg, अब इस -mg को हम ले आते हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो ये हो जाएगा इधर आके प्लस में, तो ma + mg = R, और इस तरह से R = हो जाएगा ma + mg, और यहां से अगर हम m कॉमन ले लें, क्योंकि बंदे का मास चेंज नहीं होने वाला है, उसका मास वही रहेगा, मास कैन नॉट बी चेंज पोजीशन टू पोजीशन। अब यहां पर हो जाएगा a + g। अब ये वेट फील होगा आपको, है ना, ये वेट फील होगा m a + ब्रैकेट a + g, ये वेट फील होगा आपको जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही हो। यानी कि मतलब एक पतला दुबला लड़का जिसका वेट बहुत कम है, वो अगर लिफ्ट में खड़ा हो जाए, ऊपर जाने लगे, तो उसे खुशी होने लगेगी, क्योंकि उसका वेट बढ़ने लग जाएगा, है ना। तो ये हमारा था थर्ड केस, when lift accelerate in upward direction। तो जब लिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही हो तो हमेशा हम आर क्या निकालेंगे, हमने आपको बताया ये जो वेट मशीन होती है वो आर को ही पड़ती है, आर से वेट पता चलता है, ठीक है। तो आर = क्या हो गया, नॉर्मल रिएक्शन = क्या हो गया, m a + g, हमारा थर्ड केस था। चलिए हम बात करते हैं अपने थर्ड केस। जल्दी से इसको, थोड़ा सा बोर्ड पे जगह नहीं है, इसको अगर आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और यहाँ पर हम रफ करेंगे फर्स्ट केस को। तो स्टूडेंट्स केस नंबर 4, अब केस नंबर 4 हमारी ये लिफ्ट है और एक बंदा यहां पर है। अब हम जो केस ले रहे हैं वो लिफ्ट को हम नीचे एक्सेलरेट कर देते हैं डाउनवर्ड्स, ठीक है। और व्हेन लिफ्ट एक्सेलरेट इन डाउनवर्ड्स डायरेक्शन, और हम मान के चल रहे हैं कि ये लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ जा रही है। बंदे पे नीचे की तरफ फोर्स mg, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन। इस केस में हम देख रहे हैं क्योंकि ये नीचे की तरफ जा रही है, इसका मतलब ये हुआ नीचे लगने वाला फोर्स ज़्यादा हो गया है ना। और बंदा क्योंकि लिफ्ट एक्सेलरेट कर रही है तो बंदा भी एक्सेलरेट कर रहा है। इसका मतलब इस केस में क्या हुआ कि m × g ग्रेटर देन r। इस केस में m × g ग्रेटर देन r हो रहा है क्योंकि लिफ्ट नीचे जा रही है, ठीक है। r की नहीं चल रही यहाँ पे, इस केस में r की चल रही थी, इस केस में r की चल रही थी, लेकिन यहाँ mg, अब उसने mg ने कहा कि आप चुप बैठो यार, बहुत देर हो गई यार, अब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, अब हमारी चलेगी। तो अगर हमें अब नेट फोर्स इस पे पता करना है तो हम क्या करेंगे, mg - r, सिमिलरली mg - r, और हमें नेट फोर्स पता चल जाएगा F नेट। और F नेट को हम क्या लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वल टू mg - r, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम r को ले आते हैं लेफ्ट हैंड और m × a को ले जाते हैं राइट हैंड।
तो क्या होने वाला है, आर इधर आके प्लस और एम जी इधर था ही पहले से और एम ए इधर से आ गया माइनस एम ए। तो आर इक्वल टू क्या आ गया स्टूडेंट्स, एम जी। एम को कॉमन ले लीजिए यहाँ से, बहुत बढ़िया रहेगा। एम को कॉमन ले लिया, जी माइनस ए। और इस केस में जी माइनस ए हो रहा है जब वो लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही होगी, तो वही लड़का जो दुबला पतला हमने यहाँ पे खड़ा किया था वो अब बहुत परेशान हो जाएगा, क्योंकि उसका वेट और कम हो जाएगा। यहाँ तो मोटा तगड़ा इंसान खड़ा हो, हैवी, जिसका मांस खूब बस हो, है ना, हैवी, तो उसे क्या फील होगा, हाँ मैं पतला हो गया, दुबला हो गया, ऐसी कंडीशन में। तो स्टूडेंट्स ये हमने यहाँ पर कितने केस स्टडी करे, क्योंकि देखिए क्वेश्चन जो बनता है वो यहाँ से बनता है, केस नंबर 4 और केस नंबर 3, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। वो तो mg के इक्वल ही था r वहाँ पे फर्स्ट केस और सेकंड केस में। अच्छा, अब जैसे कि अब ये जो फोर्थ केस है वो भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, फोर्थ हो गया सॉरी, फिफ्थ केस जो है थोड़ा सा समझ लेते हैं फिफ्थ केस। अब सपोज दैट ऐसी कंडीशन है कि जो लिफ्ट है वहाँ पे जो बंदा है, अब लिफ्ट छोटी करनी पड़ेगी क्योंकि जगह कम है, तो ये लिफ्ट में बंदा खड़ा है और एक्सेलरेशन जो है वो जो एक्सेलरेशन है वो जी के इक्वल हो गया। सपोज दैट एक्सेलरेशन नीचे की तरफ, यहाँ पर एम जी था, एम जी ऊपर आर था, एम जी ज़्यादा है। अब ऐसी कंडीशन में जो कि हम बात कर रहे थे कि वेटलेसनेस आप फील करने लग जाएंगे जब एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बराबर हो जाए। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे हम वही फार्मूला, यहाँ से नीचे आने वाला फार्मूला हमारा क्या बना, आर इक्वल टू एम जी माइनस ए। तो यहाँ पर जब हम आर निकालेंगे तो एम जी माइनस ए लगाएंगे, नीचे की तरफ आ रहे हैं हम लोग जी एक्सेलरेशन से, तो फिर ए की वैल्यू जी के बराबर ही है, तो जी माइनस जी। तो यहाँ पर आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, जी माइनस जी इक्वल टू 0, तो एम इंटू 0, तो आर इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा 0, वेटलेसनेस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 0 वेट फील होने लगेगा और यहाँ पे घबरा जाता है इंसान, ठीक है। तो ये फिफ्थ केस था। अच्छा, एक कंडीशन ऑन कि अगर जी जो है, यानी मतलब नीचे की तरफ जो एक्सेलरेशन है वो जी से भी ज़्यादा हो जाए, ग्रेटर देन जी हो जाए, ठीक है। सिक्स्थ केस 6 नंबर का केस, तो ये हमारा बंदा है। देखिए ये सिर्फ समझने के लिए थोड़ा सा एक और आपको एक्स्ट्रा नॉलेज हो जाए थोड़ा सा, इसलिए है। बाकी आपका जो क्वेश्चन है मोस्टली हमारे 4 नंबर से और हमारा 3 नंबर से, यहाँ से बनते हैं क्वेश्चन। तो 6 पे थोड़ा सा फील कर लेते हैं, 6 को भी। हम क्या कह रहे हैं कि जो हमारा एक्सेलरेशन है वो ग्रेटर देन जी हो जाए, नीचे की तरफ ही बात कर रहे हैं हम, ग्रेटर देन जी हो जाए एक्सेलरेशन। तो इस केस में क्या होगा, ग्रेटर देन जी। तो इस केस में क्या होगा कि जब हम आर निकालेंगे तो हम ये फार्मूला लिखेंगे, एम आर निकालेंगे एम जी माइनस ए, और यहाँ पर ये ए जो है वो बड़ा है, ए जी से भी बड़ा है, तो ये वाली जो आपकी वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी, यानी मतलब ओवरऑल आपका आर क्या आने वाला है, नेगेटिव आने वाला है ना। आपका आर कैसे आने वाला है, निगेटिव आने वाला है। तो ये वैसे प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, बहुत ज़्यादा टफ वर्क रहेगा ये कि इतना एक्सेलरेशन दे दें जी से भी ज़्यादा हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा फोर्स ऊपर से लगा दें, तो ऐसी सिचुएशन बहुत ही टफ वर्क है ये। लेकिन फिर भी फील के लिए अगर ऐसी कंडीशन बन जाए क्या होगा, तो ये बंदा जो है, क्योंकि निगेटिव यहाँ पर वैल्यू आ गई, ये बंदा यहाँ से उठ के यहाँ चिपक जाएगा, यहाँ से उठ के यहाँ चिपक जाएगा ऊपर की तरफ। ये बंदा क्या होगा, अगर निगेटिव आर आ जाए ऐसे, तो ये बंदा यहाँ से खड़ा हुआ था, ऊपर चिपक जाएगा। और अगर ऊपर थोड़ी सी भी ऐसी जगह हुई कि ऊपर वो और जा सकता है, वो और ऊपर जाने लग जाएगा। और ज़्यादा ही हो गई जी, मतलब सॉरी ज़्यादा ही हो गया, ये ए बहुत ज़्यादा हो गया जी से, बहुत ज़्यादा हो गया, बंदा इस छत को फाड़ के निकल जाएगा ऊपर। तो ये हमारे 6 केसेस थे यहाँ पर जिस पे हमने बात करी। और जबकि मैंने बार बार वीडियो में भी, इसमें वीडियो में कहा कि केस नंबर 4 और केस नंबर
3 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन लेते हैं जिससे कि बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए जल्दी से नोट करिए, इसको करेंगे रफ और फिर करेंगे एक इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो बच्चों हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया हुआ है जिससे कि आपको और अच्छा फील हो जाए। तो क्वेश्चन है, अ लिफ्ट इज गोइंग अपवर्ड्स विद एन एक्सीलरेशन ऑफ 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, what will be the apparent weight of a 60 kg man in the lift। तो लिफ्ट में 60 kg का एक आदमी है, तो उसका वेट क्या होगा जब 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये एक्सीलरेशन दिया हुआ है, ठीक है, और वो गोइंग अपवर्ड्स ऊपर की तरफ जा रही है। अब ये लिफ्ट है हमारे पास, ये लिफ्ट है और इसमें एक बंदा है जिसका मास कितना दिया हुआ है 60 kg, और ये लिफ्ट ऊपर जा रही है 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो ऊपर जा रही है, तो हमने आपको क्या बताया था, इसका अपरेंट वेट निकालने का आर निकाल लीजिए आप। आर इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, ऊपर जा रही है तो एम इक्वल टू जी प्लस ए, क्या होगा जी प्लस ए। तो आर इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर 60, एम की जगह पे 60, अच्छा जी हम 9.8 ले लेंगे, प्लस एक्सेलरेशन यहाँ पे कितना दिया हुआ है 4.9, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको ऐड कर लेंगे, तो 9 17 का 7 1 को कैरी करेंगे हम लोग 10 14, तो ये हो जाएगा 14.7। अब ये 14.7 इंटू 6, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 7 ज़ा 42 का 2, 4 को कैरी कर लेंगे, 6 4 ज़ा 24 एंड 4 28 का 8, 2 को कैरी करेंगे, 6 1 ज़ा 6 इंटू 8, ठीक है। एक जीरो यहाँ लगा लेंगे क्योंकि हमने जीरो छोड़ दिया। अब डेसिमल लगाएंगे, डेसिमल यहाँ आ जाएगा, ये आ गया एपरेंट वेट न्यूटन में 882 न्यूटन है, 882 न्यूटन। अगर इसी को हम लिखें केजी इंटू वेट में लिखें तो ये हो जाएगा 90 केजी वेट, ठीक है। आप क्या करो, इसको 9.8 से डिवाइड कर दो तो केजी इंटू वेट में हो जाएगा। कई बुक्स में इस तरह से भी आंसर दिए होते हैं, तो 90 केजी इंटू वेट हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा, ये भी आंसर आपका ठीक है। लेकिन कई बार ऑप्शन इसमें दे देता है, इस वाली यूनिट में दे देता है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा वेट आया है उसको आप 9.8 से डिवाइड कर दो तो आपको केजी इंटू वेट में मिल जाएगा आंसर। चलिए अच्छा, अब इसमें ये हमारा फर्स्ट पार्ट था इसका, इसमें एक और क्वेश्चन करा गया है। क्या करा गया, व्हेन द लिफ्ट राइजेस अप विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी का मतलब लिफ्ट, देखिए क्वेश्चन को गौर से पढ़ें, ठीक है। अब बंदा है और लिफ्ट जो है ऊपर की तरफ जा रही है, राइजेस अप, है ना, विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेलोसिटी दी है यहाँ पर 4.9 मीटर पर सेकंड, और ये कैसी वेलोसिटी, कैसी यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी कैसी है, यूनिफॉर्म है। और आपसे पूछ लेगा ऐसे यूनिफॉर्म दे के पूछ लेगा बताओ उसका वेट क्या होगा, और आप यहाँ पर एक्सीलरेशन से समझ गए धोखे से तो गलत हो जाएगा। तो हमने आपको बताया था कि जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो तो एक्सीलरेशन तो ज़ीरो हो जाता है, और एक्सीलरेशन ज़ीरो है अगर तो फिर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, आर इक्वल टू एम जी ही रहता है इस केस में। तो आर इक्वल टू एम जी ही रहेगा, तो हमारा जो वेट है वो क्या आ जाएगा, आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 60 इंटू 9.8, है ना, 60 इंटू 9.8। अब यहाँ पर 6 से 9.8 को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, या फिर इसको हम सीधे, क्योंकि 9.8 है तो 60, अगर इसको आपको इस यूनिट में लिखना है 60 kg इंटू वेट, तो ये लिख सकते हैं, वही वेट रहेगा। और अगर आपको न्यूटन में लिखना है तो आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 8 जा 48, 48 का 8, 4 को हम लोग कैरी कर लेंगे, 6 9 जा 54, 54 एंड 4 58, तो एक ज़ीरो और लगाएंगे यहाँ पे, एक ज़ीरो और लगाएंगे क्योंकि हमने ज़ीरो को छोड़ दिया था। अब डेसिमल लगाएंगे, डेसिमल यहाँ आ जाएगा, ठीक है, न्यूटन। तो एक बार और इसको चेक कर लेते हैं, 6 8 ज़ा 48 का 8, 4 को कैरी कर लिया, 6 9 ज़ा 54, 54 एंड 4 58,
और 0 लगाया, ये लगाया, इतना न्यूटन, या फिर हम इसको इसमें भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें ये इसका सेकंड पार्ट। अब एक थर्ड पार्ट और है, क्या है, इफ़ द रोप ऑफ द लिफ्ट इज ब्रोकन, जो लिफ्ट है ना ये ऊपर यहाँ एक मेटल वायर से बहुत मोटा होता है, उससे बंधी रहती है, यहाँ पर कुछ इस तरीके का रोल होता है, इसमें ये वायर लिपटता रहता है जब ये ऊपर जाती है, और जब इसको ये घूम जाता है ना, ये नीचे आने लगती है, तो ये तार जो है ब्रेक कर जाए, है ना, ये तार जो है, ये वायर या रोप कह लो इसको, ब्रेक कर जाए, टूट जाए, तो जब ये चीज़ टूट जाएगी तो फ्री टू मूव हो जाएगी, और ड्यू टू ग्रेविटी ये नीचे की तरफ जाने लगेगी, और एक्सेलरेशन कितना होगा फिर नीचे जाते टाइम, 9.8, है ना। तो फिर इस केस में क्या होगा कि ये फ्री फॉल हो जाएगा, और फ्री फॉल हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, फिर हमारा नीचे जा रहा है ये, ठीक है, वो टूट गई, ब्रोकन कर गई, तो नीचे जा रही है, तो लिफ्ट नीचे जा रही है, और किस एक्सेलरेशन से नीचे जा रही है, केस नंबर कौन सा था ये 5, किस एक्सेलरेशन से नीचे जा रही है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे जा रही है। तो इस टाइम पे जो वेट होगा उस बंदे का, वो वेट फील करेगा, या हम आर की वैल्यू आर निकालें यहाँ पर, तो आर यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, यानी मतलब वेट वो 0 वेट फील करेगा, वेट की वैल्यू क्या आएगी 0 न्यूटन, ठीक है, वो 0 वेट को फील करेगा, ठीक है, ऐसा लगेगा उसे, वेटलेसनेस आ जाएगी यहाँ पे इस कंडीशन में, जिसकी हमने बात शुरू में ही कही थी। तो ये था वो क्वेश्चन, और इससे ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन आप अपनी बुक्स में, एनसीईआरटी बुक्स में भी हैं, और अगर आप कोई और बुक्स यूज़ करते हैं तो वहाँ पर भी दिए, टॉपिक आपका क्लियर हो चुका है ना। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक की वीडियोस को देखने के लिए आप देखते रहिए ज़ायफा क्लासेस की वीडियोस। तो जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया हमारा चैनल, वो सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, जिससे कि जो भी वीडियोस नई आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।